सिग्मा मेल, हम सब ने ये नाम सुना है, लेकिन ये वर्ड कहाँ से आया, इसकी हिस्ट्री क्या है। आज की वीडियो में हम इसकी पूरी हिस्ट्री और डिटेल पर बात करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सिग्मा मेल के ट्रेड्स क्या हैं और आप कैसे एक सिग्मा मेल बन सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सिग्मा एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक हिस्ट्री में वुल्फ्स यानी भेड़ियों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था: अल्फ़ा, बीटा, सिग्मा एंड ओमेगा। अल्फ़ा पूरे कबीले का सरदार होता था और बीटा ट्रेड्स वाले भेड़िए उसके सेकंड इन कमांड यानी उसके असिस्टेंट होते थे। ओमेगा ट्रेड्स वाले भेड़िए आम लोगों की तरह होते थे जो उस कबीले में रहते थे। लेकिन सिग्मा ने अपने कबीले को छोड़ दिया और अकेला जंगल में रहने चला गया। जंगल के मुश्किल हालात में ज़िंदा रहने की वजह से वो बहुत मजबूत बन गया और फिर उसने अपना खुद का कबीला बनाया, क्योंकि उसने सब कुछ अकेले फेस किया। तो ये थी सिग्मा वर्ड की हिस्ट्री। अब सिग्मा मेल क्या है? सिग्मा मेल एक पॉपुलर, सक्सेसफुल बट हाईली इंडिपेंडेंट इंसान होता है। तो अगर आप एक सिग्मा मेल बनना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला रूल है डोंट प्रिटेंड टू बी सिग्मा। सिग्मा बनने का दिखावा ना करें। पहले लोग अल्फ़ा मर्द बनने की कोशिश करते हैं, फिर जब वो ये नहीं कर पाते तो सिग्मा बनने का नाटक करते हैं। जब ये फर्जी सिग्मा मर्द, जो असल में बीटा मर्द होते हैं, अपने रूम में पूरा दिन बैठे वीडियो गेम्स खेलते हैं, अपने मकासद को टालते रहते हैं और फिर वो बाहर जाकर अपने दोस्तों को बताते हैं कि वो सिग्मा मर्द हैं। असल सिग्मा मर्द कभी ये नहीं दिखाते कि वो सिग्मा हैं। एक जंगल में रहने वाला सिग्मा टाइगर अल्फ़ा शेर के सामने जाकर नहीं चीखता कि मैं टाइगर हूँ, मुझे इज्जत दो। अल्फ़ा शेर को पता होता है कि ये एक सिग्मा टाइगर है और वो खुद ही उसकी इज्जत करता है। तो ये दिखावा करना छोड़ दो कि तुम सिग्मा हो। जिस दिन तुम वाकई में सिग्मा बन जाओगे, लोग खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि जब तुम अपने आप को सिग्मा कहते हो या जब तुम अपने इंस्टाग्राम बायो में सिग्मा लिखते हो, तब तुम सिग्मा नहीं बनते। सेकंड रूल, रिमेन काम इन एवरी सिचुएशन। सिग्मा मेल्स हाईली रेजिलिएंट होते हैं, चाहे हालात कितने मुश्किल क्यों ना हों। ये बिना किसी दर्द या तकलीफ़ के उस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं, इसलिए कि इनका पोकर फेस एटीट्यूड होता है। सिचुएशन कितनी ही एक्साइट या डिप्रेसिंग क्यों ना हो, इनका दिमाग एकदम ठहराव में रहता है। चाहे आप उन्हें बाहर से कितना ही तोड़ने की कोशिश करें, चाहे कितना ही फिजिकली या मेंटली दबाव डालें, वो अंदर से एकदम शांत और स्ट्रांग रहते हैं। देखो थॉमस शेल्बी को, देखो स्टीव जॉब्स को, देखो ब्रूस ली को या अर्तुगरुल गाजी को। ये वो लोग हैं जो चाहे किसी भी सूरत हाल में हों, कभी गुस्से में नहीं आते। पैनिक सिचुएशन में भी सब कुछ सब्र से देखते और मसले का हल ढूंढते हैं। असल सिग्मा मेल की पहचान मुश्किल वक्त में होती है, खुले मैदान में, जब दुश्मन अपनी पूरी फौज के साथ सामने खड़ा हो, कोई रास्ता ना हो भागने का, हाथ में कोई हथियार ना हो, लड़ने की ताकत ना हो और फिर भी अपना सीना तान कर उसके सामने खड़े हो। जहाँ तुम्हारी हार यकीनी हो, फिर भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ो और खुददारी ऐसी कि किसी से मदद भी नहीं मांगते। ये है असल सिग्मा। रूल नंबर 3, एम्ब्रेस योरसेल्फ। एक रियल सिग्मा मेल की सबसे बड़ी हैसियत ये है कि वो अपने आप को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अपने मकसद के पीछे तब तक लगा रहता है जब तक हासिल न कर ले। ना तो सुकून तलाश करता है और ना ही आराम। अपने आप को कामयाब बनाने की भूख इतनी ज़्यादा होती है कि ये उसे चैन से जीने नहीं देती। अपना ज़्यादातर वक्त अपने ऊपर लगाता है। वो फजूल बातें नहीं करता, वो फजूल लोगों के साथ उठता बैठता नहीं, वो फजूल सोशल फंक्शंस अटेंड नहीं करता। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके दोस्त कहाँ गए हैं, किसने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई है या किसी और की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। उसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, इसलिए ना वो किसी को देखता है और ना ही किसी से इम्प्रेस होता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा इंस्पायरेशन खुद वो है और उसकी अपनी लाइफ। रूल नंबर 4, साइलेंस इज़ पावर। एक असली सिग्मा मेल शोर शराबा और होशियारी से दूर रहना पसंद करता है, क्योंकि सिग्मा मेल की पूरी आइडेंटिटी लोन वुल्फ जैसी होती है। वो एक अकेला मुसाफिर होता है जो अपना रास्ता खुद बनाता है। उसे लोगों का शोर ज़्यादा पसंद नहीं। वो अपनी बात मनवाने के लिए लोगों से बहस करना पसंद नहीं करता। अगर कोई काम कर रहा है तो ठीक, अगर नहीं तो वो खुद जिम्मेदारी उठाकर काम कर लेता है। इसलिए सिग्मा मेल्स बहुत कम बोलते हैं, मगर जब भी बोलते हैं सबको हिला के रख देते हैं। उनका हर लफ्ज़ सोच समझ कर बोला जाता है। वो अल्फ़ा मेल्स की तरह एक्सट्रोवर्टेड लीडर नहीं होते।
उनकी तरह वो अपनी पावरफुल स्पीच से लोगों को इंस्पायर नहीं करते, क्योंकि सिग्मा मेल्स की असली ताकत उनके अल्फाज में नहीं बल्कि उनके किरदार में होती है। वो साइलेंट रहते हैं और लोगों को सुनते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और हर डिसीजन को सोच समझ कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर रखें। मैं आपके ओपिनियन का वेट करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड लव यू ऑल।